अगर गुड़गांव में कोई पहली बार अपना मकान खरीद रहा है तो उसको ऐसी कौन सी 3 बातें हैं या 4 बातें हैं जिससे बचना चाहिए? देखिए कौशल जी, फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है सही टाइम पर सही डिसीजन लेना। जी। कुछ इन्वेस्टर्स या बायर्स, फर्स्ट टाइम बायर्स, या तो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर प्रेशर में आकर बहुत गलत मूव्स ले लेते हैं। उनसे आपको बचने के लिए क्या करना है? सबसे पहला, प्रॉपर चेक ना करना। बहुत से फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं, किसी भी बिल्डर के पास जाते हैं, प्रोजेक्ट पे जाते हैं, साइट विजिट करते हैं या उनका ब्रोशियर वगैरह देखते हैं, तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी अम्यूनिटीज दिखाई जाती हैं जितनी पॉसिबल है नहीं। उनको देखकर कन्विंस हो जाते हैं बायर और गलत मूव ले बैठते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको देखना है प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है या नहीं, रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं। एक बार अगर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड होता है, देन आपको देखना है बिल्डर की प्रोफाइल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बिल्डर की पास्ट प्रोफाइल देखनी जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्डर ने पहले जो प्रोजेक्ट दिए हैं उनमें सारे प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं या नहीं, टाइमली डिलीवर हुए हैं या नहीं, किसी प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आई है या नहीं। आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद कभी भी ब्रोशियर देखकर और साइट विजिट कर कर आप कभी भी फैसला ना ले, क्योंकि ब्रोशियर में आप ये देखिए जो एमिनिटीज दिखाई जा रही है क्या वो सच में पॉसिबल है, आज के टाइम में पॉसिबल है या नहीं। फ्यूचर में देखो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमें आज के टाइम में हम अगर बाय कर रहे हैं तो हमें आज के टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो फर्स्ट टाइम बायर्स करते हैं वो करते हैं करंट लोकेशन को देख देख कर लेना। देखिए कोई डाउट नहीं है, लोकेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, कि हमें लोकेशन देखनी है, लोकेशन के बेस पर ही इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन आपको लोकेशन के साथ ये चीज भी देखनी है कि आने वाले नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में या 1 to 2 ईयर्स में क्या अप्रिसिएशन पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल है इस एरिया का, क्योंकि इसी चीज पर हमारी प्रोजेक्ट की वैल्यू डिपेंड करती है। देन जो थर्ड मैं गलती बताऊंगा जो करते हैं, ओवर बजटिंग। फर्स्ट टाइम बायर्स जो थर्ड गलती करते हैं वो है ओवर बजटिंग। उसमें बायर्स देखते हैं कि हमें इतना लोन मिल जाएगा, वो लोन देख लेते हैं, लोन अगर उन्हें मिल रहा होता है तो वो कोई भी प्रॉपर्टी उन्हें पसंद आती है बाय कर लेते हैं। लेकिन उसमें किसी भी बिल्डर के पास अगर आप जाते हैं, किसी भी ब्रोकर के पास जाते हैं, सबसे मेन है ना, वो ब्रोकर्स मिसगाइड करते हैं फर्स्ट टाइम बायर्स को। कैसे, मैं बताता हूँ। वो उन्हें बेसिक सेलिंग प्राइस बताते हैं, उससे अलग आपकी पीएलसी हो गई, जीएसटी हो गई, रजिस्ट्रेशन चार्जेज हो गया, आईएफएमएस हो गया, ये चार्जेज वो बिल्कुल भी उन्हें नहीं बताते हैं। अगर बताते भी हैं तो भी रजिस्ट्री चार्जेस नहीं बताएंगे उन्हें। उसके बाद भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फर्निशिंग का एक्सपेंस हो गया, शिफ्टिंग एक्सपेंसेस हो गया, मंथली मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं। तो उन सब चीजों को कैलकुलेट कर कर आपको फर्स्ट टाइम बायर है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, परचेज करना है किसी भी प्रॉपर्टी को। साथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, 35 to 40% से ज्यादा आपकी सैलरी की ईएमआई नहीं होनी चाहिए घर को खरीदते टाइम। ये आपने बहुत सही बात बताई है क्योंकि जब हम मकान लेने जाते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर अ, हम सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते या फिर जो ब्रोकर है या जो बिल्डर है वो काफ़ी चीज़ों को हिडन रखता है और हमें बाद में अचानक झटका लगता है और यार ये भी पैसा देना है जी हमें। देखिए, बिल्कुल कौशल जी, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। जैसा कि आपको भी पता होगा, हर सोसाइटी में, आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, किसी भी लोकेशन में जाते हैं, लाखों डीलर्स बैठे हैं, लाखों ब्रोकर्स बैठे हैं। लेकिन उनमें से कितने ब्रोकर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, कितने ब्रोकर्स को नॉलेज है? नॉलेजेबल ब्रोकर्स ढूंढना सबसे बड़ा टास्क होता है। देन आपको देखना पड़ता है एजुकेटेड है या नहीं। वो ब्रोकर्स क्या करते हैं, रेंटल का काम करते हैं किसी भी सोसाइटी में, एक सोसाइटी में कर रहे हैं, 2 सोसाइटी में कर रहे हैं, उन्हें भी फ्रेश का काम मिल जाता है। मैं आपको, देखो आज ये चीज ओपन नहीं करते लेकिन फिर भी मैं ओपन कर रहा हूँ हमारे बायर्स के लिए।